हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल धाव में। दोस्तों, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सिंपल स्केल से रिलेटेड 2 क्वेश्चन देखे थे और उसका आरेख भी बनाया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो है हमारा वो सिंपल स्केल तथा डायगोनल स्केल दोनों से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो आप लोग के लिए दोनों स्केल अर्थात सिंपल स्केल तथा डायगोनल स्केल इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपका पुटअप किया जा सकता है, तो इसलिए वो भी इंपॉर्टेंट है। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाके देख सकते हैं। आज का जो हम लोग का क्वेश्चन है वो डायगोनल स्केल से रिलेटेड है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विकर्ण मापनी। तो इससे भी हमारा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है, एक विकर्ण मापनी की रचना करें जिसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जिसको हम निरूपक भिन्न भी कहते हैं, क्या है 3/90, जिसमें मीटर, डेसीमीटर तथा सेंटीमीटर दर्शाए जा सके और इस मापनी पर 4 मीटर तक की दूरी मापी जा सके। इस मापनी पर 2 मीटर, 3 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करें। क्या कह रहा है, जो हमारा स्केल है वो क्या है, तीन यूनिट मेजर कर रहा है। अर्थात यहाँ देख रहे हैं मीटर भी मेजर कर रहा है, डेसीमीटर तथा सेंटीमीटर मेजर कर रहा है। और क्या कह रहा है, जो स्केल की कैपेसिटी है वो हमारा 4 मीटर तक की दूरी मापी जा सके। अर्थात जो अधिकतम दूरी माप सकता है वो स्केल जो हम बनाएंगे वो 4 मीटर तक ही माप कर सकता है। अब क्या कह रहा है, जो स्केल हम बनाएंगे अर्थात जो स्केल की हम रचना करेंगे, आरेख बनाएंगे, वो क्या होगा, उस पर हमको 2 मीटर, 3 डेसीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब देखते हैं जो हमारा इसमें गिवन डाटा है उसको सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे। ये आपको ड्राइंग शीट पर भी लिखना रहेगा, क्योंकि ये आपका जो रहता है क्वेश्चन, इसको सॉल्व करके ही आप आरेख बना सकते हैं और उसको सॉल्व करना भी रहता है। कभी क्वेश्चन में दे भी दिया जाता है कि आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कितना आएगा, उसको लिखिए। तो हम फार्मूला बताए थे कि ड्राइंग पर ली गई माप अपान एक्चुअल माप का जो अनुपात होता है वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है। लेकिन यहाँ जो है हमारा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑलरेडी दे दिया है, तो यहाँ हमको निकालना नहीं पड़ेगा। तो हम लिख लेते हैं गिवन डाटा क्या है, आरएफ है। तो हम आरएफ इक्वल टू 3/90, ये हमारा हो जाएगा, अगर हम इसको कट कर दें तो क्या हो जाएगा 1/30। आरएफ क्या है, ये यूनिट लेस होता है, क्योंकि ये हमारा अनुपातिक माप हो। तो अनुपातिक जो भी राशि होती है, जो भी हमारा होता है वो हमारे यूनिट लेस होता है। इसका कोई भी मात्रा नहीं होता, क्योंकि ऊपर भी जो यूनिट रहेगा वही हमारे नीचे भी सेम यूनिट हो रहेगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। अब देखते हैं दूसरा गिवन डाटा क्या है, 4 मीटर तक इसकी कैपेसिटी है। अर्थात हम लिख सकते हैं कि मापने की क्षमता, मापने की क्षमता इज इक्वल टू 4 मीटर। विकर्ण मापनी आप लोग समझते हैं ना, विकर्ण मापनी क्या होता है, वो आपका 3 यूनिट मेजर करता है। अर्थात हम कह सकते हैं जैसे हमारा होता है 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और क्या होता है 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर, और 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू होता है 1 मीटर। अर्थात जो हमारा होगा वो हमारा 3 यूनिट तक मेजर करेगा। ये जो हमारा 3 यूनिट है ये हमारा तीनों मेजर करेगा। तो जो तीनों अगर 3 यूनिट हमारा मेजर कर रहा है तो वो हमारा विकर्ण मापनी होगा। जबकि सिंपल स्केल जो था, जिसको हम साधारण मापनी कहते थे, वो हमारा केवल 2 यूनिट तक मेजर करता था। तो सिंपल स्केल और डायगोनल स्केल में आप लोग को डिफरेंट पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये हम बताए थे पहले वीडियो में, यदि आप वो नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। तो ये मेन डिफरेंट होता है, जो डायगोनल स्केल होता है वो आपका 3 यूनिट मेजर करता है, जबकि सिंपल स्केल जो होता है वो आपका 2 ही यूनिट मेजर करता है। अब क्या है, यहाँ हमको मापने की क्षमता पता हो गया है और आरएफ पता हो गया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस 2 डाटा से हम लोग LOS लेंथ ऑफ स्केल फाइंड आउट कर सकते हैं। और लेंथ ऑफ स्केल का जो फार्मूला था वो आपको पता होना चाहिए कि लेंथ ऑफ स्केल का फार्मूला, जिसको हम कहते हैं मापने की लंबाई, इज इक्वल टू होता है आरएफ इंटू मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ स्केल। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ स्केल मतलब मापने की क्षमता, अधिकतम क्षमता कितनी है वो हमारा मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ स्केल हो जाता है। आरएफ हमको गिवन है
और मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ स्केल गिवन है। अब हम इस फार्मूले से क्या निकालेंगे, एलओएस निकालेंगे, तभी हम आरेख बना पाएंगे, क्योंकि हमको जब मापनी की लंबाई ही नहीं पता रहेगी तो हम लोग कैसे उसका आरेख बनाएंगे। इसलिए हम लोग एलओएस निकालेंगे। सबसे पहले अगर हमको आरएफ ना दिया रहेगा तो सबसे पहले आरएफ निकालेंगे, उसके बाद एलओएस निकालेंगे, लेंथ ऑफ स्केल। तो ये हमारा आ जाएगा 1/30 इंटू 4। 4 क्या है, मीटर में है, तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, एक मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। 1/30 इंटू 100 ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर। तो 4 है तो 4 से हो जाएगा। अब ये हो जाएगा कैंसिल आउट, 0 0 ये कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा 13.33 ये आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया आरएफ। एलओएस लेंथ ऑफ स्केल आ गया। अब हम इसी की सहायता से स्केल बनाएंगे। ये हमारा एलओएस आ गया है। अब एलओएस आ गया है तो हम इसकी सहायता से स्केल बना लेंगे। अब स्केल किस तरह से बनाएंगे वो हम आपको मिनी ड्राफ्टर की सहायता से इस पे बोर्ड पे लगा के अच्छे से समझाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों जैसे कि हमने यहाँ अब मिनी ड्राफ्टर सेट कर लिया है, अब मैं मिनी ड्राफ्टर की सहायता से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इस डायगोनल स्केल का हम लोग को आरेख कैसे बनाना है। तो यहाँ हमने एलओएस फाइंड आउट कर लिया है। तो हमारा इस लंबाई का एक आयत रहेगा। आयत की जो ऊंचाई होगी वो हमारा 25 mm लिया जाएगा, जो कि हमने सिंपल स्केल में 8 mm लिए थे, लेकिन जब हम डायगोनल स्केल बनाएंगे तो उसमें हम 25 mm लेंगे। तो देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमको जो एलओएस ये हमारा एक्चुअल लेंथ पे रहेगा, तो हम लोग खींच लेते हैं एक लाइन। ये हो गया हमारा एक लाइन। अब 25 mm की ऊंचाई पे ये हमारा एक आयत तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, इस आयत को हम दो भागों में बांटेंगे। जैसे कि हमारा यहाँ क्या था, 25 mm की हमारा रहेगा ये हाइट रहेगा। इसको हम दो पोर्शन में बांट लेंगे। एक हमारा हो जाएगा 5 mm तथा एक हो जाएगा अपर का हमारा 20 mm। अर्थात हम कह सकते हैं, इसको पहले हम बांट लेते हैं। ये हमारा कुछ इस तरह से रहेगा। इसकी जो होगी हमारा वो हमारा हो जाएगा 5 mm। अब क्या करेंगे, इसको हमको 4 भागों में बांटना है। 4 भागों में क्यों बांटना है, क्योंकि यहाँ हमको दिया है 4 मीटर तक की दूरी माप सके। तो 4 मीटर दिया है तो इसको हम 4 भागों में बांटेंगे। तो जो एक भाग होगा अर्थात एक ब्लॉक जो होगा वो हमारा 1 मीटर को मेजर करेगा। अगर हमारे यहाँ 10 मीटर दिया होता है तो हम 10 भागों में बांटते हैं। 9 मीटर दिया होता है तो 9 भागों में बांटते हैं। कोई भी हमारा ऐसा भाग लेंगे जो एक भाग को स्पष्ट रूप से मेजर कर सके। जैसा कि यहाँ 4 मीटर दिया है तो एक ब्लॉक जो होगा वो हमारा 1 मीटर को मेजर करेगा। अब हम इसको बांटने के लिए हम बताए थे कि यहाँ से एक लाइन किसी भी एंगल पर ड्रा करेंगे। उस लाइन को हम चाप की सहायता से, चाहे वो आप कंपास की या डिवाइडर की सहायता से आप लोग चाप बना लेंगे, या फिर स्केल पे इक्वल डिस्टेंस पे उसको बांट लेंगे। देखते हैं कैसे। यहाँ से हम किसी भी एंगल पे मिनी ड्राफ्टर को सेट करके एक लाइन खींचेंगे इस तरह से, कुछ इस तरह से। अब ये जो हमारा होगा लेंथ, इसको हम 4 भागों में बांट लेंगे। जो हमारा चाप होगा वो इक्वल डिस्टेंस पे होगा। देखिए अगर हमारे पास ये कुछ इस तरह से है, इसको क्या करेंगे, किसी भी चीज किसी भी डिस्टेंस पे हम लोग सेट कर लेंगे। उस डिस्टेंस पे यहाँ पे हम रखेंगे और इक्वल चाप पे काटते चले जाएंगे इस तरह से। तो हमारा जब 4 चाप लग जाएंगे तो क्या करेंगे, जो लास्ट चाप होगा उस लास्ट आयत के छोर से मिला देंगे। फिर इसी तरह पैरेलल लाइन ड्रा करते चले जाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से, ये 1 2 3 4 ये हमारा 4 चाप लग गए। मैं जो बना रहा हूँ वो एक्चुअल लेंथ पे नहीं, क्योंकि मैं अगर एक्चुअल लेंथ पे बनाऊंगा तो आपको उतना अच्छा विजिबिलिटी नहीं होगा। लेकिन जब भी आप बनाएगा तो आपका जो ये है एलओएस वो आपका एक्चुअल लेंथ पे होगा। अर्थात 13.3 सेंटीमीटर है तो आप 13.3 सेंटीमीटर ही स्केल के सहायता से ही खींचिएगा लाइन। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर मिनी ड्राफ्टर को सेट कर लेंगे। इस छोर से इस चाप को मिला देंगे। अब यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रा करते चले जाएंगे। ये हमारा जो लाइन है एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होनी चाहिए।
अब क्या करेंगे, फिर यहाँ से हम लोग ऊपर क्या करेंगे, यहाँ से हम फिर से इसको मिनी ड्राफ्टर को सेट करके परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ से हम लोग सेट कर लेंगे 0 पे, इस तरह से यहाँ से अब 4 भागों में बांट देंगे। आप देख रहे हैं कि जो ये हमारा स्केल है क्या है, अब ये केवल मीटर मेजर कर सकता है। ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, ये 4 मीटर को ही अभी मेजर कर सकता है। अभी हमको इस पे मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर अर्थात 3 यूनिट हमको मेजर करना है। तो हमको 3 चीज में 3 ऐसे पोर्शन में बांटना है जिससे आपको तीनों यूनिट इस पे आप रिप्रेजेंट कर सके। तो इसको हम फिर से इस ब्लॉक को हम 10 भागों में बांटेंगे। जैसे कि 1 मीटर जो है वो हमारा क्या होगा, 10 डेसीमीटर को मेजर करेगा। देखते हैं इस तरह से। अब यह फिर से हम लोग एक लाइन ड्रा करेंगे यहाँ से और उसको 4 भागों में डिवाइड करेंगे, 10 भागों में डिवाइड करेंगे, सॉरी, इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम प्रोसेस इसमें भी होगा। इसका जो लास्ट चाप होगा इसे लास्ट छोर से मिलाएंगे इस तरह से। देखिए इसको मैं ब्लैक कलर से बना दे रहा हूं जिससे आपको विजिबिलिटी क्लियर हो। इसको आप लोग सेट कर लीजिएगा। फिर उसी पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन, उसी के पैरेलल लाइन आपको ड्रा करना रहेगा। आप लोग देख रहे हैं ये हमारा 10 भागों में बढ़ गया है। इसके बीच की भी जो दूरी होगी वो हमारा इक्वल होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, फिर हम वही अपना यहाँ से इस वाले से यहाँ से इस छोर पे मिलाते चले जाएंगे। देखिए इसके फिर हम जिस तरह ये परपेंडिकुलर खींचे हैं ऐसे इधर भी परपेंडिकुलर खींचेंगे। तो फिर से हम लोग 0 पे सेट कर लेंगे इसको, मिनी ड्राफ्टर को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप लोग देख रहे हैं ये 10 ब्लॉक में बढ़ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 ब्लॉक में बढ़ गया। अब ये जो है हमारा क्या करेगा, एक डेसीमीटर को मेजर करेगा। क्योंकि ये जो एक ब्लॉक था वो हमारा क्या था, 1 मीटर को मेजर कर रहा था। और 1 मीटर में हमारा 10 डेसीमीटर होता है। तो क्या करेगा, एक ये डेसीमीटर को मेजर करेगा। अब क्या करेंगे, यहां से इस लास्ट वाले छोर पे जो किनारे होगा उसको मिला देंगे। तो फिर हम मिनी ड्राफ्टर को क्या करेंगे, सेट कर लेते हैं इस तरह से। आप लोग स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। अगर आपको स्टेप याद रहेगा तो आप एग्जाम में आसानी से बना सकते हैं। ये हमारा इस तरह से इसको बांट लेंगे। ये अब हमारा जो है ये क्या कैपेबल हो गया है मीटर तथा डेसीमीटर को मेजर करने के लिए। अब हमको इस पे क्या करना है, सेंटीमीटर को भी इस पे रिप्रेजेंट करना। तो सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस वाले ब्लॉक को हम 10 भागों में पुनः बांटेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहां से एक लाइन ड्रा करेंगे। यहां से हम लोग लाइन एक ड्रा करेंगे किसी भी एंगल पे। अब इसको हम क्या करेंगे, 10 भागों में पुनः बांटेंगे। तो इसको हम बांट लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हमारा बढ़ गया। अब क्या करेंगे, इस वाले लास्ट चाप से इस लास्ट छोर पे मिला देंगे। देखिए कुछ इस तरह से। एक 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारा बहुत बारीक, बहुत नजदीक हो जा रहा है। लेकिन जब आप स्केल से अर्थात 2H पेंसिल से बनाएंगे तो आपको एकदम क्लियर अर्थात विजिबल होगा। तो आप इससे इसी तरह से मेथड समझिए, स्टेप बाय स्टेप आपको ऐसे बनाना है। अब क्या करेंगे, जो हमारा चाप है
उसको मिलाते चले जाएंगे क्या, यहाँ लास्ट पोर्शन तक। देखिए इस तरह से इसको फिर हम पुनः 0 पे सेट कर ले रहे हैं। ये हमारा इस पैरेलल रहेगा इसके। हमारा मार्कर थोड़ा मोटा हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे आपको सभी लाइनें एक पास दिखेंगी, लेकिन एक पास नहीं रहेगा। जब आप 2H पेंसिल से बनाएंगे ये जो हमारा रहेगा वो हमारा 10 भागों में रहेगा। यहाँ देख रहे हैं आप बहुत करीब हो जा रहा है, क्योंकि हम मार्कर से बना रहे हैं और हमारा मार्कर जो है वो खुद ही 2 मीटर 2 mm का मोटा है, तो इसलिए यहाँ पे सारे लाइन बहुत करीब हो जा रहे हैं। लेकिन जब भी आप बनाएगा तो आप 2H पेंसिल से ये लाइन खींचिएगा, जिससे आपका क्या होगा, जगह जो रहेगा वो गैपिंग रहेगी, वो आपको विजिबल रहेगा। तो ये हमारा जो होगा 10 भागों में बढ़ जाएगा। अब इसका कंसेप्ट समझिए कि इस पे हम लोग जो ये हमको दूरी दिया है दर्शाने के लिए कि 2 मीटर और 3 डेसीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर की दूरी रिप्रेजेंट करना है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बड़ा यूनिट जो हमको दिया है कि 2 मीटर, तो 2 मीटर को मेजर करने के लिए हम पहले क्या कर लेंगे, अंशांकित कर लेंगे। यहाँ हमारा 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हमारा रहेगा मीटर में, ये हमारा रहेगा मीटर में, ये मीटर हो गया। और इस साइड जो रहेगा 0, यहाँ हम 5 लिख देंगे बीच में, यहाँ हो जाएगा 10। ये क्या रहेगा हमारा डेसीमीटर। डेसीमीटर को हम मीटर, ये हमारा हो गया डेसीमीटर। अब क्या करेंगे, यहां से जो अपर साइड में होगा ये हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर, जो कि यहाँ हमारा 10 हो जाएगा। अर्थात ये ब्लॉक जो होगा वो आपका क्या करेगा, 1 सेंटीमीटर को मेजर करेगा। तो अब हम क्या कर लेते हैं, क्या किया, 2 मीटर, यहां से 1 2, यहां से हमारा हो जाएगा 2 मीटर हो गया। अब क्या किया है, 3 डेसीमीटर। 3 डेसीमीटर के लिए क्या करेंगे, 1 2 3, 3 पे जाएंगे यहाँ पे हम, और फिर क्या कहा है कि 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर के लिए क्या करेंगे, 5 ब्लॉक ऊपर जाएंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आएंगे 1 2 3, यहाँ पे आके 1 2 3 4 5, यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट कर देंगे, और पॉइंट करके वहां से हम लोग ऊपर एक लाइन ड्रा कर देंगे, और यहां से हम लोग इस तरह से डायमेंशनिंग करके लिख देंगे जो हमको दिया है। क्या दिया है, 2 मीटर, 3 डेसीमीटर, 3 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो यहां हम लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। देख रहे हैं हमारा जो स्केल है वो क्या है, अब बन गया है। यहां हम लिख देंगे RF जो कि हमारा दिया है, RF इसकल टू हो जाएगा 1/30, और लेंथ ऑफ स्केल जो हमने निकाला है उसको भी यहां लिख लेंगे। यहाँ हम लोग लिख लेंगे LOS इज इक्वल टू 13.3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा एक कंप्लीट इस क्वेश्चन के अनुसार डायगोनल स्केल का ड्राइंग तैयार हो गया है। आपको एग्जाम में सेम ऐसे उतार के आइएगा, आपका जो भी रहेगा, चाहे वो 10 नंबर का हो चाहे 15 नंबर का, क्योंकि 15 नंबर से 10 नंबर के बीच में क्वेश्चन ये आपके
पुटअप किए जाते हैं। ये रेंज करता है कि आप में जो क्वेश्चन आ रहा है कितने सारे आ रहे हैं। जैसे आपका क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएगा तो इसकी जो नंबरिंग होगी वो कम कर दिया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा कम रहेगा तो ये हो जाएगा आपका नंबर 15 नंबर तक, क्योंकि मैक्सिमम आपका 15 नंबर तक डायगोनल स्केल से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो ये था हमारा एक डायगोनल स्केल का ड्राइंग। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं कैसे आपको करना है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन जो है उसमें देखना है कि कौन कौन से गिवन डाटा दिए हैं, क्योंकि यहाँ हमारा जो RF है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन वो ऑलरेडी दे दिया है, तो इसमें हमको RF निकालने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे RF जो कि हमारा दिया है। उसके बाद क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ स्केल, मापनी की लंबाई, जो कि हमारा फार्मूले से निकाल सकते हैं RF इंटू मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ स्केल, उस सूत्र से हम लोग निकालेंगे। तो ये हमारा आया था जो कि अभी निकाले हैं। उसके बाद क्या करेंगे, जो हम आयत बनाएंगे इस लेंथ का, उसकी जो हाइट होगी वो हम 25 mm लेंगे और 5 mm का एक और आयत उसी में बांट लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे, उस लाइन को क्या करेंगे 4 भागों में बांट देंगे। 4 भागों में क्यों बांटेंगे, क्योंकि यहाँ जो हमारा दिया है कि 4 मीटर तक की दूरी मापी जा सके, तो ये 4 भागों में बांटेंगे, जिससे हमारा जो एक भाग होगा वो हमारा 1 मीटर को रिप्रेजेंट करेगा। अब क्या होगा, जब इसको 4 भागों में बांटेंगे तो ये हमारा केवल मीटर को मेजर करेगा। फिर इसको हम यहाँ से लेकर एक भाग को हम 10 भागों में बांटेंगे। इसके लिए फिर यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, उसको हम 10 चाप में बांट देंगे और एक एक लाइन जो कि इस जैसे हम स्टेप बाय स्टेप बनाए वैसे आप बनाते चले जाएंगे, तो ये हमारा 10 भागों में बढ़ जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा कि ये हमारा मीटर तथा डेसीमीटर मापने के कैपेबल हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा ये ब्लॉक रहेगा ऊपर का, उसको हम 10 भागों में बांट देंगे, जिससे कि ये सेंटीमीटर भी इसमें रिप्रेजेंट किए जा सके। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो